नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक स्टॉक है दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक, जिसपे इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा बुलिश रहते हैं और कंफ्यूज्ड भी रहते हैं। मैंने भी आप सभी के साथ इसके बारे में काफी वीडियो शेयर करी हैं, लेकिन अगर आप ओला इलेक्ट्रिक के इन्वेस्टर हो या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आपके लिए एक बहुत ही काम की रिपोर्ट लेके आया हूं दोस्तों। मुझे पूरा कंफ्यूजन है ओला इलेक्ट्रिक पे। कंपनी के मैनेजमेंट को भी कोई सफाई नहीं देनी है अभी प्रॉफिटेबिलिटी पे, लेकिन दो बड़ी दिग्गज ब्रोकरेज फर्म बोफा यानी बैंक ऑफ अमेरिका एंड गोल्डमैन सैक्स, इनको पूरी तरीके से काम समझ में आ रहा है और ये काफी बुलिश हो रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर। अब इन्होंने क्या तर्क दिए हैं और कंपनी कैसे फायदा करेगी और कैसे आगे का आउटलुक आएगा, उसको देखते हुए ये ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक पे काफी बुलिश हैं और इनके टारगेट्स भी काफी इंटरेस्टिंग और अच्छे दिख रहे हैं। तो अगर आप ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो आपके लिए बहुत ही काम की रिपोर्ट है, और अगर नहीं हो और कंफ्यूज थे मेरी तरह कि कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस तो है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर मैनेजमेंट कुछ सफाई देने के लिए तैयार नहीं है, और जिस वैल्यूएशन पे मार्केट कैप पे कंपनी अभी खड़ी है वो रीजनेबल नहीं है, सस्ती होगी तो मैं लेने के लिए तैयार हूं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये हो सकता है थोड़ा काम करे आपको बूस्ट करने का, आपको मोटिवेट करने का, और आप शायद बायर बन पाओ। लेकिन मैं स्टिल अभी भी नहीं हूं, क्योंकि मैं अपना ही देखता रहूंगा ना भाई, वही प्रॉब्लम है। मेरे को सिंपल ये लगता है कि अगर छूट जाएगा मेरे हाथ से तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, और ये मेरा पर्सनल व्यू है। अब बढ़ते हैं आगे, पर्सनल व्यू को साइड करते हैं। ओला इलेक्ट्रिक दोस्तों, मार्केट को पसंद आ रही है रिपोर्ट, और शेयर का प्राइस भी आज आपके लिए अच्छी खासी रैली देता हुआ दिख रहा है। करीब 5% ऊपर था मैंने मॉर्निंग में जब देखा था, अभी भी 5% 6% के करीब तेजी में डे हाई के पास ही खड़ा है, 114 रुपए पे आगे खड़ा हो गया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग है, जैसे ही स्टॉक 103 104 के करीब पहुंचता है ना, कुछ पॉजिटिव होता है शेयर, अगले दिन फिर 113 14 पे आ जाता है और फिर गिरने लगता है। टेक्निकली तो जब से लिस्ट हुआ है, लिस्टिंग के बाद तेजी बनी, लगभग 19 अगस्त से गिरावट शुरू हुई है, अभी तक रुकने थमने का नाम नहीं लिया। बीच में उछाल जरूर आते हैं लेकिन वापस से गिरने लगता है स्टॉक कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। मार्केट कैप है 50,000 करोड़ का और कंपनी का प्रॉफिट है नहीं, कंपनी के मैनेजमेंट अभी भी कुछ सफाई दे नहीं रहा है। लेकिन बोफा यानी बैंक ऑफ अमेरिका को क्या लग रहा है वो सुनिए। कवरेज की शुरुआत की है इन्होंने, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने खरीदारी की राय दी है और टारगेट दिया है दोस्तों 145 का, तो बड़ा लक्ष्य है, काफी बढ़िया लक्ष्य दिया है, तो पॉजिटिव आउटलुक आ रहा है दोस्तों। और इन्हें चीजें समझ में आ रही हैं। अच्छी बात यह है, इन्हें लग रहा है कि भैया आगे कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहा है नहीं बोल रहा है, लेकिन कंपनी अच्छा कर रही है, प्रॉफिट बना लेगी। हमारा व्यू है कि कंपनी अच्छी है, स्टेबल है, और आगे प्रॉफिट बने ना बने लेकिन कंपनी चल रही है तो प्रॉफिट अपने आप आ ही जाएगा। कौन कितने समय तक लंबे लॉस में रहेगा, है ना, प्रॉफिट लेके आ ही जाएंगे। तो खरीद तो सकते हैं बट वैल्यूएशन रीजनेबल हो जाए तो ज्यादा मजा आएगा। तो हमारे लिए दोनों चीजें क्या हो जाएगा, फेवर में हो जाएंगी। अभी बिजनेस फेवर में, वैल्यूएशन फेवर में नहीं है। अब गोल्डमैन सैक्स क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में स्ट्रक्चरल ट्रेंड का बड़ा फायदा होगा, तो ये इनके लिए बड़ी खबर है। FY 27 तक कामकाजी मुनाफा ब्रेक इवन होने का अनुमान। चलो भाई, तो गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं FY 27 एक नंबर आ गया है फाइनेंशियल ईयर 27 का, जहां पे इनका कामकाजी एबिटा जो है वो ब्रेक इवन हो जाएगा, यानी लॉस प्रॉफिट न्यूट्रल। FY 30 तक फ्री कैश फ्लो ब्रेक इवन होने का अनुमान, तो FY 30 तक कैश फ्लो भी ब्रेक इवन होने का अनुमान है। और FY 24 से 30 के बीच में आय यानी रेवेन्यू 40% प्लस कैगर से ग्रोथ करने की उम्मीद है। बहुत तंगड़ी ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं गोल्डमैन सैक्स, बहुत तंगड़ी ग्रोथ का। अगर ये सारी चीजें पॉसिबल है तो आज बेशक महंगा है, आने वाले 2 साल में सस्ता हो ही जाएगा ये स्टॉक, बट उससे पहले और भाग गया तो क्या करोगे। और स्टॉक मार्केट बहुत स्मार्ट है, ये पहले ही भगा देता है शेयर को अगर इन्हें लगता है पॉजिटिव। तो FY 30 तक 12% के मार्जिन का अनुमान है, FY 30 तक 12% के मार्जिन का अनुमान है। बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग अहम ट्रिगर बनेगा इनके प्रॉफिटेबिलिटी का या न्यूट्रल का, जो ब्रेक इवन की बात चल रही है। D2C सेल्स आफ्टर सेल मॉडल भी अहम ट्रिगर में से एक है। कॉम्पिटिटर के बढ़ते EV शेयर भी अहम ट्रिगर में शामिल। भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का चलन बढ़ने का बड़ा फायदा होगा। इस साल अब तक का 40% मार्केट शेयर है। FY 30 तक E3 व्हीलर की तादाद 6.5% से बढ़कर 25% संभव। ओ माय गॉड, बहुत बड़ा लक्ष्य दिया है। तो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स पे ज्यादा ग्रोथ दिख रही है, मतलब 6.5% से 25% तक की ग्रोथ देख रहे हैं जो तादाद है, यानी कि जो कैपेसिटी है ना अभी केवल 6.5% इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर है, वो 25% तक हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की कीमतें पेट्रोल के मुकाबले कम,
तो ये सारी की सारी चीज़ें जो काफ़ी पॉजिटिव हो रही हैं, और ओला इलेक्ट्रिक इसका एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। इनको लगता है कि भैया बहुत अच्छा कर रही है कंपनी और ग्रोथ बहुत तगड़ी है, जिसके चलते आगे चलकर इनका रेवेन्यू भी कहीं ना कहीं अच्छा ग्रो कर रहा है और प्रॉफिट में भी आएगी, एबिटा लेवल पे ब्रेक इवन होगा, कैश फ्लो ब्रेक इवन होगा, मार्जिन्स में सुधार आएगा जब ये बैटरी ओरिएंटेड जो प्लांट लगा रहे हैं वो काम करने लगेगा। ये सारी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव दिख रही हैं, और इसी के चलते एक का टारगेट 160 प्लस है तो एक का 140 प्लस है, दोनों काफ़ी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक पे। ये मेरी तरफ से आपके लिए गोल्डमैन सैक्स एंड बैंक ऑफ अमेरिका की राय थी। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।